आज मैं आपसे 15 साल के बाद बात कर रहा हूँ। मार्केट तब शायद 5,000 थी, अब 50,000 पे हो गई है। आप कैसे लगता है कि देश के अंदर लोग हाहाकार मचा हुआ है, आंसू बह रहे हैं लोगों के, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रुपयों की वर्षा हो रही है। दोनों में मेरे को समझ नहीं आ रहा कनेक्शन। पहले तो चावला जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बाजार के कोई बादशाह नहीं है। जो बादशाह बनने गए थे सब आर्थर रोड जेल में है। बादशाह तो बाजार है। खिलाड़ी नंबर वन। औरत जैसा है, अपने को उसको समझना पड़ता है। वो अपने से नहीं समझता है। द मार्केट इज द किंग, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वी हैव टू लर्न इट, वी हैव टू फॉलो इट। सो दिस concept that market is all a makeup and markets are all driven by non-real factors, मेरा लगता है इट्स अ मिथ। नहीं, मेरे और को जब राकेश जी जो सवाल मैंने आपसे हम पूछा है कि सारे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, लोग रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, पैसा लोगों की जेब में नहीं है, और बॉम्बे की स्टॉक मार्केट में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किसने पैसे बोला की भरमार है। किसने बोला लोगों में पैसा नहीं है? लोग समझते थे कि इतने लोन के डिफॉल्ट होंगे। आज स्टेट बैंक के रिजल्ट आए हैं। स्टेट बैंक के राइट ऑफ डिफॉल्ट्स ये करंट क्वार्टर में इज लोएस्ट इन 4 years। और भाई साहब, ये एक फ्लू है, ये कोई कैंसर नहीं है। ये भी अपन जीत लेंगे। इससे महीना, 2 महीने, 3 महीने के वर्किंग इफेक्ट हो सकती है, लेकिन मैं कंपनी में निवेशक हूं, तो 3 महीने के इफेक्ट के लिए मैं नेक्स्ट 10 साल छोड़ दूं। और मेरे को स्टेट लगता है बैंक कि के आप जो इंडिया के ऑनरेबल प्रेस, आप लोग एक ही काम कर रहे हैं, फियर साइकोसिस, डिप्रेशन, बॉडीज। अरे ये वॉर है, जंग है। अपने ये जंग जीतना है। इफ यू साइकोलॉजिकली डैमेज कि अपन कुछ नहीं करते, हाथ में लेके बैठे रहे, तो कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, और मैं तो राकेश जी ये आकर बात हम लास्ट राकेश लास्ट राकेश जी, एक मिनट मैं आपको बोलूँ। आप कह रहे हैं कि मीडिया जो फियर साइकोसिस क्रिएट कर रहा है, क्या हम कोई गलत से गलत दिखा रहे हैं? अगर नदी के किनारे लाशें पड़ी हुई हैं, नंबर अगर आपके 4,000 लोग हिंदुस्तान के अंदर ये ग्लोबल बात रिकॉर्ड सेटल नहीं कर है भाई रहा है, साहब। ये गलत तो ये नहीं है ना? ये बहुत बड़ी एक ह्यूमन ट्रेजेडी हुई है। उस ट्रेजेडी के जंग को अपन जीते कि आप लोगों को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरी एंटीबॉडी 1200 है, मेरी वाइफ की एंटीबॉडी 1700 है वैक्सीनेशन लेने के बाद। फिर रोज कुछ सोशल मीडिया में कुछ आएगा, टीवी पे कुछ आएगा, मेरे बच्चे घबरा जाते हैं। मेरी बेटी बोलती है, पापा 16 साल की है, कि मुझे एक टीवी चैनल या एक पेपर, एक मैगजीन तो दिखाओ जो पढ़ के आदमी को हिम्मत आए। तो नहीं, एक सवाल ये है ऐसी राकेश जी, आप हम डिस्कशन कोविड कैसे हो रहा है कि मेरे आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे हमेशा के लिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पर जिनके परिवार स्वस्थ नहीं हैं, जो चले गए हैं, उनके बारे में अगर रिपोर्ट हम करें, मैं स्टॉक मार्केट से कंपैरिजन कर रहा हूं कि जो पैसा बना स्टॉक मार्केट के अंदर जो पैसा आ रहा है, वो इस माहौल के अंदर जब सेंटीमेंट्स खराब हैं, तो कहां से लेकिन आ रहा है? सेंटिमेंट खराब है, लेकिन सच्चाई खराब नहीं है ना। थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में हिंदुस्तान की कंपनियों का सबसे बड़ा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ इन द लास्ट 5 years। 2008 में इंडिया के कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी 8% था, और 2019-20 में 2% था। ये साल मेरे को लगता है 6% आएगा। तो दिस इज अ ट्रेजेडी, देयर इज नो क्वेश्चन, इट्स अ वॉर, वी हैव टू फाइट इट, वी कैनॉट टेक इट लाइटली, एंड वी हैव टू विन इट। But fear psychosis and fear and spreading of fear psychosis and mental depression is not going to help us. नहीं, आप ये उस पर जंग बार है। बार उसी की तरफ आ रहे हैं। मैं सवाल जब कह रहा हूँ, मैं बार बार आपको यही पूछना पूछ रहा चाहता हूँ हूँ चावला कि आपने साहब, कहा थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट तो थोड़ा सा, I want to see an article or a TV program where 3 years ago, 3 months ago, anybody was saying कि भाई सेकेंड वेव आने वाली है। क्या प्रेस ने रोल नहीं, प्ले किया? आपने तो जनवरी अभी एक 15-20 दिन पहले कहा था कि महाराष्ट्र में देखिए रूरल वेव नहीं है, रूरल वेव आने वाले नहीं है, 2.5 लाख से ज्यादा केस बढ़ने वाले नहीं है। आपका असेसमेंट जो इंटरव्यू मैंने देखा सीएनबी या किसी में था, कि आपकी असेसमेंट तो गलत थी ना, कि रूरल एरिया में नहीं जाएगा कोविड, वहां पर बोला आपके था, 2.5 लाख से ज्यादा केसेस नहीं जाएंगे। ये चार नहीं लाख बोला केसेस हो गए अब तो। आपने गलत सुना। मैंने बोला ये 2.5-3 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो ज्यादा डैमेज नहीं होगी। और वो 10 दिन 4 लाख पे गया, वापस 2.5 लाख पे आ गया। मैंने ये नहीं बोला था कि, मैं बोला ये कोई बोल नहीं सकता क्या होगा, 10 लाख भी हो सकता है, किसको मालूम।
मैं बट स्टॉक मैं मार्केट बोला बार था बार ढाई। इसलिए कर रहा हूँ जितने, झुंझुनवाला जी आप जो कह रहे हैं पिछले 1 साल में जितने लोग नहीं मरे थे उतने पिछले 1.5 महीने के अंदर मर गए, 100 डबल साल। हो गई मरने के वालों की मेरा संख्या। प्रभु मैं जी, सेंटीमेंट्स की बात कर रहा हूँ बार बार। चावला जी, मेरा ओपिनियन है कि ये कोविड एक फ्लू है, कैंसर नहीं है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ लोगों को हुआ है। अमेरिका की 30 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ लोगों को हुआ है। आप समझे ना। और अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म हो गया था। अब केसेस उस लेवल पे आ गए हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, और अपने को ह्यूमन ट्रेजेडी इज इनएक्सक्यूबल एंड इज अ सोर्स ऑफ डीप पेन, बट इट इज अ रियलिटी, वी हैव टू फेस इट। नहीं, पर दैट्स आप तो माय कह रहे ओपिनियन। थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के रिपोर्ट्स अच्छे हैं, फोर्थ थर्ड क्वार्टर के अच्छे हुए कि तब तक ठीक हो गया था। परंतु देखिए अगर डिमांड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें कि थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के देखिए कई बार रीअसेसमेंट किया, कई कंसेशन गवर्नमेंट ने दिए 20 लाख करोड़ के, उसकी वजह से भी तो प्रॉफिट बढ़ सकते हैं ना। जब तो आप बोले 20 लाख करोड़ के गेन, कंसेशन सब झूठे हैं कि इनकम टैक्स रिफंड दे देंगे, वो कोई गेन है। अब बोलते हैं 20 लाख करोड़ दिया था। सरकार क्वेश्चन ने कहा, इज, मैं नहीं कह रहा, सरकार ने कहा हमने 20 लाख करोड़ में दिया। बट चावला जी मेरे को जो लगता है, मैं आपको बताता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, आप समझे ना। बट मैं तो वही करूंगा जो मुझे समझ आता है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इज एंटरिंग अ न्यू फेज, एंड वी ऑल इंडियंस मरा मुंह लेके जाते हैं तो मरी की खबर लाते हैं। इस देश में 10% ग्रोथ आने वाला है ये साल, और फिर नेक्स्ट ईयर 6, 7, 8, 9, 10, और ये 20 साल रहने वाला, ये मेरा प्रेडिक्शन है। आज के माहौल के अंदर आप कहते हैं कि प्रॉफिट ड्रिवन है क्योंकि मार्केट के अंदर सारी कंपनियां प्रॉफिट दिखा रही हैं, इसलिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर। मैं कह रहा हूं ये इन्वेस्टर कौन है, आपको चलो नॉलेज होगी, रिटेल वाले हैं, एफआईज हैं, या जो अपनी इंस्टीट्यूशन हमारी है ये, वो है। हाँ भाई साहब, LIC इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं। मैं 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 6 महीने, साल भर की बात कर रहा हूँ। और भारत के रिटेल निवेशक, भारत के नहीं, HNIs है। नहीं, रिटेल इन्वेस्टर का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है? बहुत कंट्रीब्यूशन है। 20% होल्डिंग, समझे करीब 45-50% होल्डिंग तो प्रमोटर्स की है। बैलेंस हाँ, 10 से, वैसा भाई एक मत भूलिए ना कि म्यूचुअल फंड में भी पैसा रिटेल इन्वेस्टर से ही आते हैं ना। रिटेल इन्वेस्टर का जो आप देखें, आप तो लगभग इस वक्त मेरे ख्याल 50 मिलियन इन्वेस्टर होंगे सारी मार्केट के अंदर रिटेलर मिला करके। उसमें से कितना पैसा, जितना लाखों करोड़ की रोज डीलिंग होती है, उसमें रिटेल इन्वेस्टर का कंट्रीब्यूशन 5-10% से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा ठीक है, देखने तो में कोई, आता है। मैं एक्सपर्ट नहीं उस मार्केट का। चावला जी मेरे को मालूम नहीं है। तेजी में शेयर जमीन में चले जाते हैं और मंदी में शेयर जमीन से आ जाते हैं। कौन लेता है और क्यों लेता है मुझे मालूम नहीं है। मैं तो भाव देखता हूँ, मेरी स्टडी फंडामेंटल की देखता हूँ, और फ्यूचर को देखता हूँ। आपने कहा था आपके फादर जो है थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते थे, तो फिर आपने कहा मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, उन्होंने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा आपको, तो आप तब से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से मार्केट बढ़ी है, आप अभी जब 25 साल पहले जब करते थे और आप 15 साल पहले करते थे, अब करते हैं, तो दोनों में मार्केट में क्या देख के इन्वेस्ट करते हो आजकल? मार्केट जो 85 में देख के करता था वही 2020 में देख के करता हूँ। कुछ बदला नहीं है। मार्केट बेस्ड फाइनल वैल्यूएशन ऑन कैश फ्लोज, वो हिस्ट्री में बदला नहीं है और हिस्ट्री में आगे बदलेगा नहीं। और मार्केट नीचे भी एक्सेस करता है, ऊपर भी एक्सेस करता है। और चावला जी हाथ जोड़ के आपको इसलिए बताना चाहता हूँ that before I, because I was bullish on India and on the Indian stock markets, that is why I could have earned the wealth that I have. अब मुझे यू हैव क्वेश्चन, बीन ए बुल, यू हैव बीन ए मेरे बुल। बाजार पैसा शेयर बाजार में लगाते थे तो आपको भी बहुत धन आता और आया होगा शायद। इस मेरे को एक देश, बात बताइए, कई बार इकोनॉमिक्स में होता है कि ऐसी कोई हिंदुस्तान की कंपनियां जो हैं उनकी नेट वैल्यू इस वक्त जीडीपी की 5%, 7%, 8% है। कोई वर्ल्ड के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमेरिका के अंदर किसी की वैल्यूएशन अमेरिका की जीडीपी की 5% है, 10% है, नाम बता दीजिए हमारे को। इंडिया की भी नहीं है। ओवर हीटेड की बात कर रहा हूँ ना मैं, हमारी मार्केट ओवर हीटेड है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ कि प्रमोटर जो हैं उनकी वेल्थ 50% पिछले 1 साल में बढ़ गई मार्केट से, रिवैल्यूएशन, और गरीब आदमी गरीब हो गया। अरे कौन सा गरीब आदमी गरीब हो गया? मेरे नौकर का बैंक अकाउंट है, उसका पासपोर्ट है, अब वो रुपया गांव में भिजाता है। पहले 10 साल पहले 10,000 के लिए 200 रुपया देता था, 7 दिन लगते थे।
अभी रुपया सीधा एक आधी घंटे में ट्रांसफर होता है, उसके पास मोबाइल फोन है, अपने बच्चों से वीडियो पे बात करता है। हिंदुस्तान में अपन अमेरिका को भीख मांगने गए थे वीट के लिए, आज वीट इतना बनता है कोई खाने वाला नहीं है। तो कौन बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति नहीं हुई है? राकेश जी, मैंने सवाल आज पूछा, अमीर आदमी का 58% रियल वैल्यूएशन बढ़ा है पिछले 1 साल के अंदर, तो उसके पीछे आपको वैल्यूएशन तो वो तो मार्केट से ही बढ़ा है ना, वैल्यूएशन तो मार्केट से, मार्केट कैप से देखा जाता है। The valuations are dependent on company profits, and market is a discounting mechanism. It is always looking at the future. मार्केट को ये फीलिंग है कि आगे जाके नफा बहुत बढ़ने वाला है कंपनी में।